फिर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई। लुब्बे लुबाब ये था कि जो आइन के आर्टिकल 51 और आइन के आर्टिकल इंडिपेंडेंट लोगों ने 8 फरवरी 2024 के जनरल इलेक्शन में कामयाब होने के बाद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया, ये सीट्स सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जानी चाहिए। इलेक्शन किया जिसमें उन्होंने आइन के आर्टिकल 51 और आइन के आर्टिकल 106, इलेक्शन एक्ट की दफ़ा 104 और मुतलका रूल्स को सामने रखते हुए ये कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक ऐसी सियासी जमात है जिसने ना इंतखाबात में हिस्सा लिया और इस वजह से एक सीट भी नहीं जीती उन्होंने, इसलिए ये इन सीट्स के हकदार नहीं हैं। और जो लोगों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया वो फॉर द पर्पसेस ऑफ आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 आज़ाद उम्मीदवार कंसिडर होंगे। तो उन्होंने जो पास्ट प्रेसिडेंट्स थी 2002 में ये कानून नाफिज किया गया, 17वीं तरमीम ने इसको प्रोटेक्ट किया, तब से लेके आज तक ये हमेशा प्रैक्टिस रही है। और कानून की मंशा भी ये है कि हर असम्बली में जब नौमुंतखब अरकान आते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को आज़ाद अरकान ज्वाइन करते हैं। जो आज़ाद अरकान बाकी बच जाते हैं उन्हें मिनहा करके ये सीट्स बाकी सियासी जमातों में मुतनासिब नुमाइंदगी के प्रिंसिपल पे बांट दी जाती। बाहर कैफ इंटरेस्टिंगली आज जो डिसीजन आया है 8-5 से, बड़े अदब से मैं अर्ज़ करूँगा, मैं भी कि इसके जो इन डेप्थ मुतालिया करेंगे जब तफसीली फ़ैसला आएगा, लेकिन शॉर्ट ऑर्डर की हद तक ये बात समझ आई है कि रिलीफ मांगने तो आई थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और उसको सपोर्ट किया दूसरी पटिशन जो कमल शोज़ब साहिबा की थी। पीटीआई तो फरीक नहीं था मुकदमे ने और ना ही पीटीआई ने ये सीट्स क्लेम की। क्लेम था सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का, उसको यकसर परे कर दिया गया क्योंकि जो आइनी स्कीम है वो बहुत क्लियर है। ये एक ऐसा काम था जो कि वो सारे अरकान असम्बली कर चुके थे, जो अब रिवर्स नहीं था हो सकता, इरिवर्सिबल था कि वो अपने डेक्लरेशंस दे के पार्लियामान में बैठे हुए हैं और ये मुमकिन नहीं था उनके लिए। लेकिन जो बादियो नज़र में रिलीफ दिया गया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दिया गया, जो कि ना तो दरख्वास्त गुजार हैं, ना उन्होंने ये रिलीफ मांगा, ना उन्होंने ये तकाजा किया। और कानून का ये भी मंशा है कि सुप्रीम कोर्ट जब 185(2) में 3 में 185 में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किसी केस का जायज़ा लेती है तो अदालत उन प्लीडिंग्स की हद तक ही महदूद होती है आम तौर पे जो कि लोअर कोर्ट से उन तक पहुंचती हैं। पेशावर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला 5-0 की अक्सरियत से आया था, उस फैसले में तो पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ने जो सीट्स रिज़र्व सीट्स दी थी जिन सियासी जमातों को, उनसे मुंसलिक जो MNAs और MPAs थे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, पंजाब असम्बली में, सूबाई असम्बलियों में, सिंध असम्बली में और कौमी असम्बली में, उनमें से मैं अगर ये कहूँ कि 80% जो अरकान असम्बली हैं रिज़र्व सीट्स पे वो अदालत के सामने नहीं थे, जिनको पहले मुअत्तल किया गया और आज वो जो नोटिफिकेशन था उनको डिक्लेयर करने का वो यकसर उसको सेटिसाइड कर दिया गया। हालांकि कानून ये कहता है कि आप किसी को नोटिस दिए बगैर, किसी का मौक़िफ़ सुने बगैर उसकी सुनवाई तब तक नहीं समझी जाएगी कि इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक है जब तक कि वो प्रोसीडिंग्स का हिस्सा नहीं बनते और वो आके अपना मौक़िफ़ पेश नहीं करते। तो ये बात भी हैरान कुन थी। और इस बात का इजहार जो नोट दिया है जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने, उन्होंने किया कि क्योंकि जो MPAs और MNAs मुंतखब हो चुके हैं, ख़वातीन और अक़लीती अरकान, वो हमारे सामने नहीं है उनकी अक्सरियत, तो इलेक्शन कमीशन उन्हें सुने असर नौ और वो अपने फ़ैसले पे अगर नज़रसानी करना चाहे तो वो कर ले। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो देखी गई है वो ये है कि PTI के ख़ुद ही ये अक्स किया गया है कि 80 के करीब अरकान हैं जो कि PTI के हो सकते हैं और उनमें से शायद 39 हैं या 41 हैं, 39 लोग हैं जिन्होंने किसी न किसी मरहले पे अपने नॉमिनेशन पेपर्स में ये लिखा कि उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, एक ऐसी जमात से जिसने इलेक्शन एक्ट 215 के तहत अपने इंतखाबात ना करवा के अपना निशान जो है वो हासिल ना कर सकी, उसकी गवर्निंग बॉडी ही नहीं थी। और आज तक का ये सेटल रॉ है और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सेनेट के इंतखाबात में इन हालात का सामना था। जब मियाँ नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हटाया तो जो टिकट्स उन्होंने जारी किए थे पार्टी ने, वो टिकट्स भी नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिए गए। और हमारे जो 2018 की सेनेट के अरकान थे वो आज भी अगर आप वेबसाइट पे जाएं तो वो उनके सामने इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है, क्योंकि वो रिटर्न होने के बाद ये फ़ैसला आया था और उनको वो 3 दिन की मियाद भी गुजर चुकी थी। तो हिस्ट्री में जाते हुए तकलीफ दह बात यह है मेरे लिए बतौर एक कानून के और आइन के तालिब इल्म के, कि अपेरेंटली ये लगता है कि आइन के आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 की तशरीह होने की बजाय महसूस ये होता है कि जैसे उन्हें रीराइट कर दिया गया है, सरे नौ तहरीर किया गया है। क्योंकि उसमें तो जिक्र है कि वो पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन में मुकम्मल तौर पे हिस्सा लेती है, ये सब लोगों को मालूम है कि इन लोगों ने अपने अपने निशान लिए और इनमें से बहुत सारों के नॉमिनेशन फॉर्म्स जो हैं उनके साथ कोई टिकट, कोई सर्टिफिकेट नहीं था लगा हुआ। वो शायद चंद लोगों का था, लेकिन बाकी ने किसी ने ये जहमत गवारा नहीं की। उन्होंने अपनी चॉइस से ये निशान लिए। फिर जीतने के बाद उन्होंने इलेक्शन कमीशन में या उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में और या इन प्रोसीडिंग्स में सुप्रीम कोर्ट के सामने उन 80 अरकान ने ना वो ख़ुद पेश हुए, ना उन्होंने बयानात हल्फी जमा करवाए कि हमारा ताल्लुक़ पाकिस्तान तरीके इंसाफ से है, हमारे साथ ज़्यादती हुई है, हमें पाकिस्तान तरीके इंसाफ का ही कंसिडर किया जाए और उसकी बेसिस पे हमें मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएँ। अलबत्ता उन सब का ये क्लेम था कि हमने अपनी आज़ाद मंशा से बला रगबत और किसी खौफ के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया है और हमारी सियासी जमात आज से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल होगी। और जो दरख्वास्तें उन्होंने कौमी असम्बली में या सूबाई असम्बलियों में गुजारी, मुतलका स्पीकर साहिबान को उन्होंने लिख के दिया और इलेक्शन कमीशन में उनकी एफिडेविट्स गए हुए हैं कि हमारा सियासी ताल्लुक़, हम आज़ाद हैसियत में जीत के आए हैं और हमारा सियासी ताल्लुक़ जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है। एक और जो इंटरेस्टिंग चीज़ मुकदमे के दौरान सामने आई थी और शायद इसी वजह से कुछ चीज़ें जो हैं वो उस सिमत में नहीं थी जा सकती, तो शायद अदालत ने मुनासिब समझा कि ये एक रास्ता हो सकता है जिससे उनको मज़ीद सीट्स जा सकती हैं, कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आइन के मुताबिक कोई गैर मुस्लिम उस पार्टी का रुकन नहीं हो सकता। अब वो क्लेम करें अगर अक़लीती नशिस्तें, तो ये बहुत बड़ी एक मुनाफिकाना सी बात हो जाती है। तो वो भी मसला सामने था कि अब औरतों के नशिस्तों पे तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का केस है या नहीं है, ये अलग बात है। जो जमात अपने मंशूर के मुताबिक, आइन के मुताबिक गैर मुस्लिमों को अपना रुकन तसव्वुर नहीं करती, वो उनकी सीट्स कैसे लेगी? तो उस सूरत में शायद फिर जो एक नतीजा अखज़ होता है वो ये है कि शायद फिर ये रास्ता जो है वो ज़्यादा बेहतर रास्ता था, जिसमें बेशक इसमें जो आइन की तशरीह का एक प्रिंसिपल है उससे आगे जाके आइनी प्रोटोकॉल 106 में जो वाज़े लिखे हुए अल्फाज हैं उनकी बजाय एक नया मेकनिज़म तजवीज़ किया गया है और माजी में इसकी मिसाल हमको बहुत कम मिलेगी। आइन के आर्टिकल 51 में एक मेकनिज़म मौजूद है कि जब इंतखाबात हो जाएंगे तो जो आज़ाद अरकान जीत के आएंगे, जिस तरह के ये अरकान थे, वो ख़ुद इलेक्शन कमीशन में बज़रिया एक पार्टी के रजू करेंगे कि हम फ़लाँ पार्टी को ज्वाइन करते हैं और उस पार्टी का हेड उनके जो डेक्लरेशंस हैं वो जमा कराएगा 3 रोज़ के अंदर अंदर। वो 3 रोज़ भी गुजर गए, वो डेक्लरेशंस आ गए, ये बात दुरुस्त है। अब उन सारे डेक्लरेशंस को किधर लेके जाएं? उन्होंने तो कहीं नहीं लिख के दिया हुआ इन प्रोसीडिंग्स में। आप सब ने, वो लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी, वो कभी आके 80 लोग खड़े नहीं हुए और उन्होंने नहीं कहा कि ये सुन्नी इत्तेहाद को उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। उन्होंने नहीं कहा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का निशान उनके पास नहीं था, लेकिन वो उम्मीदवार उन्हीं के थे और इसलिए सीटें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खाते में डाली जाए। उनका तो तकाजा, अगर उनमें से कुछ लोगों ने कहीं ना कहीं पे बैठ के बात की तो उनका केस ये था कि हमारा सियासी ताल्लुक़ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है, वही उनकी शनाख्त है, वही उनकी जमात हैं और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये नशिस्तें अलॉट की जाएँ। तो इसलिए ये एक दफ़ा फिर मैं समझता हूँ कि हम एक ऐसे दौराहे पे खड़े हैं जहाँ पे हमें महसूस होता है कि जो आइन की तशरीह करना तो अदालत का इख्तियार है, लेकिन ये मामला तशरीह से आगे चला गया है और ये लगता यूँ है कि जैसे आइन के आर्टिकल 51 और 106 को रीराइट कर दिया गया, उसमें नई चीज़ें लिख दी गई हैं, जो कि बतौर स्टूडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेरे लिए इसको समझना
इसको डाइजेस्ट करना मुश्किल नज़र आ रहा है। बाहर कैफ ये अदालत का एक हुक्म है और हमारी जो तरबियत की गई है और जिस तरह से हमें सिखाया गया है सबको कि अदालत के हुक्म के आगे सर तस्लीम खम करें, लेकिन एक वकील होने की हैसियत से और एक ऐसी जगह पे होने की हैसियत से जिसका ताल्लुक़ बराह रास्त कानून और इंसाफ की फराहमी से है, मेरे लिए ये बात तकलीफ़ देह है कि जो शॉर्ट ऑर्डर की जो वर्डिंग है और जो उसका मतन है और जो उसका जिस्ट है, वो आइन की प्लेन जो रीडिंग है, जो सादा तरीके से हम आइन पढ़ते हैं और हमें समझ आती है, उसके बरक्स है। तो एक बात तो ये। दूसरा, ये मुझसे पूछा गया, बार बार सवाल आ रहा है कि क्या वफाकी हुकूमत इस पर नज़र षानी की अपील करना चाहती है। देखिए, अभी तक वफाकी हुकूमत के तमाम फ़ैसले काबीना में होते हैं और मेरे पास ये इख्तियार या अथॉरिटी नहीं है कि मैं काबीना के इजलास के बग़ैर ये कहूँ कि जी हाँ इस पर नज़र षानी होगी या होनी चाहिए। ये राय मैं महफूज रखता हूँ जो मैं काबीना में दूँगा। दूसरा, इसमें जो असल मामला है वो सियासी जमातों का है। जो हमारे हुकूमती इत्तेहाद में जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, और या जो हमारे दोस्त आजकल दूसरे बेंचेस पे हैं, जमीयत उलमा इस्लाम, ये वो जमातें हैं जो अफेक्ट हुई हैं और जिनके अरकान अफेक्ट हुए हैं इस फ़ैसले से, जो कि नोटिफाई हो चुके थे, हलफ ले चुके थे, वो बैठे हुए थे असम्बलियों में, सूबाई और कौमी में। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखते हुए ये सियासी जमातों के लिए ज़रूरी है कि वो फ़ैसला करें कि कौन सी सियासी जमातें ये समझती हैं कि वो नज़र षानी में जाएँ और ना जाएँ। आइनी और कानूनी सवालात इसमें यकीनन ऐसे हैं कि वो कौन सी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज की गई है। अभी तक मैं ये भी समझने से कासर हूँ कि 185 में तो इस तरह की प्रेसिडेंट्स नहीं मिलती, 184 में भी कम हैं। अब 184 के अलावा 187 एक रह जाती है, लेकिन उसमें भी हमारी अदालत उज़्मा ने ख़ुद हमें कहा कि वो इस तरह के हालात में 187 भी एक्सरसाइज नहीं की जाती। उसके लिए जो ओरिजिनल लिस्ट है वो उस हवाले से उसके कुछ पैरामीटर्स तय किए गए हैं। तो बाकी तफसीली फ़ैसला आने तक मैं समझता हूँ कि मैं मज़ीद इस पर जो अपनी राय देना चाहूँगा या दे सकता हूँ वो बतौर वकील के या कानून और आइन के तालिब इल्म के, वो मैं अपना हक़ ज़रूर महफूज रखूँगा। मेरे अपने ज़ाती ख़याल में इस फ़ैसले की वजह से बहुत सारी जो कन्फ्यूजन्स और सवालात हैं उन्होंने जन्म लिया है, और जो कानून को समझने और पढ़ने वाले लोग हैं वो इस पर कमेंट करते रहेंगे, और एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है जो फ़िलहाल अगर आप बादियो नज़र में बात करें तो उसमें क्लैरिटी नहीं है। मेरे नज़दीक जो सिंपल डिसीजन है जो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने अनाउंस किया और उन्होंने ये दरख्वास्तें डिसमिस की और उन्होंने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इंटाइटल्ड नहीं है, वही बात जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने की और उन्होंने आखिर में ये कह दिया डिसमिस करते हुए, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन इसे देख सकता है दोबारा खोल के कि इसमें से क्या हो सकता है। बाहर कैफ डिसीजंस बेहतर अच्छे फ़ैसले वही होते हैं जिन पे लबकुशाई ना हो, जो आम फहम समझ में भी आते हों। इसमें कुछ कानूनी और आइनी मुशगाफियाँ इस तरह की इन्वॉल्व हो गई हैं कि ये ज़ेर बहस रहेगा, इस पे लोग अपनी राय देते रहेंगे। जो आइन और कानून के तहत जो हमारा तनकीद का हक़ है वो भी हम एक्सरसाइज करते रहेंगे। जो कानूनी चाराजोई है वो सियासी जमातें अपनी अपनी जो उनकी मजलिस आमला है उसमें बैठ के इसका फ़ैसला करेंगी।